अस्सलाम वालेकुम। ऐवान बाला यानी सैनेट पाकिस्तान का नहायत अहम ऐवान है जिसमें तमाम सूबों को यकसा नुमाइंदगी हासिल है और कानून साजी में इस ऐवान का बहुत अहम किरदार होता है। पाकिस्तान में सैनेट के इलेक्शन हर 3 साल बाद होते हैं जिसमें तमाम सूबाई असम्बलियाँ अपने अपने सैनेटर इलेक्ट करके सैनेट में भेजती हैं। सैनेट इलेक्शन का तरीक़ेकार ज़रा मुख्तलिफ और कॉम्प्लिकेटेड है जिसे समझना ज़रा सा मुश्किल है, लेकिन इस वीडियो में हम इस तरीके को इंतहाई आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इलेक्शंस होते कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीटों की। तो जो पार्लियामेंट का ऐवान ज़ीरी है यानी कि कौमी असम्बली, इसकी टोटल सीट्स 272 हैं जिन पर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और बाकी रिजर्व सीटें मिलाकर ये टोटल बन जाती हैं 342। कौमी असम्बली में हर सूबे को आबादी के लिहाज से सीटें मिलती हैं। जैसा कि पंजाब की आबादी सबसे ज़्यादा है तो पंजाब की सीटें 141 हैं, सिंध की उससे कम है तो सिंध की 61 है, KPK की 51 है, बलूचिस्तान की टोटल 16 है, जबकि कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद की टोटल नशिस्तें 3 हैं। अब ज़रूरत थी एक ऐसे ऐवान की जिसमें नशिस्तों की तादाद आबादी के लिहाज से नहीं बल्कि सूबों के लिहाज से हो, वहाँ पर तमाम सूबों को यकसा और बराबर नुमाइंदगी हासिल हो। इसलिए 1973 में सैनेट का क़याम अमल में लाया गया। उस टाइम पर सैनेट की कुल नशिस्तें 45 थी जिन्हें बाद में मुख्तलिफ मौक़ों पर बढ़ाया जाता रहा और अब सैनेट की नशिस्तों की कुल तादाद 104 है, जिसे कम करके अभी चूँकि फाटा की 8 नशिस्तें थी वो KPK में ज़म हो चुका है, लिहाजा उसके 4 सैनेटर इस दफ़ा रिटायर हो जाएंगे और 4 अगली दफ़ा रिटायर हो जाएंगे, तो सैनेट की कुल नशिस्तें 96 रह जाएंगी। और इन नशिस्तों पर हर 3 साल बाद इलेक्शन होता है और हर सेनेटर की टर्म 6 साल होती है। 6 साल पूरे करने के बाद एक सेनेटर रिटायर हो जाता है। जो 2015 में इलेक्ट हुआ था वो 2021 में रिटायर हो जाएगा और जो 2018 में इलेक्ट हुआ था वो 2024 में रिटायर हो जाएगा। अब 3 मार्च 2021 को सैनेट के इलेक्शन होने हैं। अब इसके तरीक़ेकार की बात करते हैं जो ज़रा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा कि आसानी से समझा सकूँ। 2021 में फाटा के 4 सेनेटर्स मिलाकर टोटल 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे, जबकि 48 पर इलेक्शन होगा। अब 48 पर क्यों होगा, 52 पर क्यों नहीं होगा? तो उसके लिए ये कि जो 4 सेनेटर फाटा के हैं वो इस दफ़ा रिटायर हो जाएंगे, वो परमानेंटली रिटायर हो जाएंगे। बाकी जो बच जाने वाले 4 थे वो अगली दफ़ा रिटायर हो जाएंगे 2024 में। इस तरह टोटल नशिस्तें रह जाएंगी 96। फाटा की जो 8 नशिस्तें हैं, चूँकि फाटा KPK में ज़म हो चुका है, लिहाजा फाटा की अलहदा से 8 सेनेटर की नशिस्तें ख़त्म कर दी गई हैं। सैनेट के इलेक्शन में हर सूबे को 23 नशिस्तें मिलती हैं, जिसमें 14 जनरल नशिस्तें होती हैं, 4 नशिस्तें उलमा या टेक्नोक्रेट के लिए होती हैं, 4 ख़वातीन के लिए होती हैं और 1 अक़लियती नशिस्त होती है। अब चूँकि हर सूबे की 23 सीटें होती हैं, इसलिए एक दफ़ा ऐसा होता है कि 11 सीटों पर इलेक्शन होता है और अगले 3 साल बाद जो जब दोबारा इलेक्शन सैनेट के होते हैं तो दोबारा 12 पर हो जाता है। इसलिए 23 नशिस्तें 6 साल की मुद्दत इस तरह पूरी करती रहती हैं। जिन 12 सीटों पर इलेक्शन होता है उनमें 7 जनरल नशिस्तें होती हैं, 2 ख़वातीन के लिए होती हैं, 2 टेक्नोक्रेट या उलमा के लिए होती हैं और 1 माइनॉरिटी यानी अक़लियत के लिए सीट होती है। ये इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी STV सिस्टम के तहत होता है। जैसे कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं MNA और MPA के, वैसे नहीं होता, ये ज़रा मुख्तलिफ होता है। अब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं कि फ़र्ज़ करो एक हलके में 4 उम्मीदवार खड़े हैं, एक ने 50,000 वोट लिया है, एक ने 60 लिया है, एक ने 70 लिया है, एक ने 80,000 वोट ले लिया है। जो 80,000 लेने वाला है वो जीत जाएगा। अब उसकी सिर्फ 10,000 की लीड है तो वो जीत जाएगा, बाकी जितने भी हैं वो हार जाएंगे। अब जो उसकी 10,000 की लीड है उसकी बजाय जो पिछले ने 70 लिया था वो एक वोट भी ज़्यादा लेगा तो वो जीत जाएगा। हालांकि उसने जो 10,000 की लीड से इलेक्शन जीता है, बाकी के जो वोट हैं वो उसके समझ लेके ज़ाया होते हैं। उसकी सिर्फ लीड उसकी जीत होती है, चाहे वो 1 वोट से हो चाहे वो 1 लाख वोट से हो। लेकिन सेनेट इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। सेनेट इलेक्शन में कोई भी 1 वोट ज़ाया नहीं होता, वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। वो कैसे? यही वो तरीक़ेकार है जो ज़रा पेचीदा है। इसे आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के लिए हम पंजाब की सूबाई असम्बली का जायज़ा लेंगे। पंजाब की सूबाई असम्बली में टोटल MPs की तादाद है 371। ये 371 MPs 23 सेनेटर्स को इलेक्ट करके सेनेट में भेजेंगे। एक दफ़ा 11 को इलेक्ट करेंगे और अगले 3 साल बाद 12 को इलेक्ट करेंगे। अब सपोज़ इस दफ़ा 12 को वो इलेक्ट करेंगे जिसमें 7 जनरल नशिस्तें होंगी, 2 टेक्नोक्रेट या उलमा की होंगी, 2 ख़वातीन की होंगी और 1 अक़लियती नशिस्त होगी। इस तरह ये 4 कैटेगरीज बन गई। तो हर MPA को 4 बैलेट पेपर दिए जाएंगे। अब हर MPA को यानी हर वोटर को इनमें से तरजीही बुनियादों पर मार्क करना होगा। अब फ़र्ज़ करें PTI ने
मैदान में खड़े किए हैं 4 उम्मीदवार। एक हो गए शिबली फराज, एक हो गए फैसल वावड़ा, एक हो गए एजाज चौधरी और एक हो गए सैफुल्लाह न्याजी। अब वोटर को क्या करना होगा, उसने टिक करना है, मार्क करना है कि मैं कितनी तरजीह देता हूँ शिबली फराज को कि ये मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है, फैसल वावड़ा मेरी नंबर 2 प्रायोरिटी है, एजाज चौधरी मेरी नंबर 3 प्रायोरिटी है और सैफुल्लाह न्याजी मेरी नंबर 4 प्रायोरिटी है। इससे क्या होगा कि अगर फ़र्ज़ करें 53 वोट्स दरकार होते हैं, चूँकि हर सेनेटर को सेनेटर बनने के लिए हर उम्मीदवार को, तो वो क्या करेगा, फ़र्ज़ करें शिबली फराज को 53 की बजाय 70 वोट्स पड़ जाते हैं और फैसल वावड़ा को दूसरी तरफ 50 वोट पड़ जाते हैं। शिबली फराज 70 वोट, चूँकि 60 वोट उसको मिल गए हैं, 53 उसको चाहिए थे लेकिन मिल उसको 60 गए, 7 वोट उसके इजाफी हो गए। लेकिन फैसल वावड़ा को वोट मिले टोटल 50, उसके 3 वोट कम हो गए। शिबली फराज के 7 वोट इजाफी, फैसल वावड़ा के 3 वोट कम। अब इससे होगा क्या, अब देखा ये जाएगा कि कितने ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने शिबली फराज को वोट दिया और दूसरी तरजीह पर उन्होंने फैसल वावड़ा का नाम लिखा। सपोज 10 ऐसे वोटर थे जिन्होंने दूसरी तरजीह पर फैसल वावड़ा का नाम लिखा और शिबली फराज के टोटल वोट जो बचे थे, जो इजाफी थे, वो 7 थे। अब वो 7 चले जाएंगे फैसल वावड़ा को। अब फैसल वावड़ा के टोटल हो गए 57। अब उसके पास 4 वोट इजाफी बच गए। 53 लेकर उसने सेनेटर बनना था, उसको 7 मिले, 4 बच गए। अब वो जो 4 बचे हैं उनमें देखा जाएगा कि फैसल वावड़ा को वोट देने वालों में तीसरी तरजीह पर कितने लोगों ने सैफुल्लाह न्याजी या एजाज चौधरी का नाम लिखा है। इसी तरह उस हिसाब से वो जो इजाफी बच जाने वाले वोट हैं वो अगले उम्मीदवार को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इस तरह ये सारा प्रोसेस होता है और उम्मीदवार इलेक्ट होते रहते हैं और सेनेटर बनते रहते हैं। यही वो तरीक़ेकार है जो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर ज़रा सी समझने की कोशिश की जाए तो ये बहुत ही सिंपल है। मतलब इसमें वोट ज़ाया नहीं किया जाता, कोई भी लीड से नहीं जीत सकता। हर किसी को सेनेटर बनने के लिए मतलूबा मिकदार पूरी करनी होगी, जिसको नहीं मिलेगी वो नहीं बनेगा। वोट इसमें ज़ाया नहीं होता बल्कि आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हर वोटर ये भी कर सकता है कि वो सिर्फ अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही लोगों को रखे, सेकंड प्रायोरिटी पे किसी को वोट दे ही ना। फ़र्ज़ करें लोगों ने शिबली फराज को वोट दिया, जी मेरी ये पहली तरजीह है, 70 लोगों ने किया है, 60 लोगों ने किया है, 50 लोगों ने किया है। हर उम्मीदवार को यह हक हासिल होता है कि वो बेशक अपनी दूसरी या तीसरी तरजीह ना बताए, सिर्फ एक तरजीह को वोट देना चाहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी को, तो सिर्फ उसी को वोट देना चाहता है, तो ये वो कर सकता है। इसी तरह दूसरी सूबाई असम्बली में इलेक्शन होते हैं। KPK में एक सेनेटर को मुंतखब होने के लिए 16 वोट्स दरकार होते हैं। बलूचिस्तान असम्बली में एक सेनेटर को मुंतखब होने के लिए 8 वोट्स दरकार होते हैं, जबकि सिंध से एक सेनेटर को मुंतखब होने के लिए 21 वोट दरकार होते हैं। इस तरह वफाकी दारुल इस्लामाबाद की सेनेट में 2 जनरल नशिस्तें हैं, उनमें से एक पर इलेक्शन एक दफ़ा होता है और दूसरी पर इलेक्शन अगले 3 साल बाद होता है। अब वफाकी असम्बली में टोटल MNAs की तादाद है 342 रिज़र्व सीटें मिलाकर। अब हर सेनेटर को इलेक्ट होने के लिए 342 में से 171 वोट दरकार होते हैं, जिसको 171 वोट मिल जाते हैं, वो सेनेटर बन जाता है। सेनेट इलेक्शंस के लिए ये था वो कॉम्प्लिकेटेड मेथड जिसको मैंने आसानी से समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।